बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कंपाइलर कंस्ट्रक्शन की क्लास है हमारी और ये हमारे पास लैब नंबर जो है वो 13 है। 13 के अंदर हम इफ स्टेटमेंट्स को चेक कर रहे हैं। ठीक है, वीडियो पार्ट हमारे पास 2 है। फर्स्ट पार्ट के अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया था इफ की सिंपल डेफिनेशन को, एज स्टेटमेंट कोर्स के फ्लो चार्ट को। ठीक है, और हमने देखा था कि जो इफ स्टेटमेंट्स हैं या जो कंडीशनल स्टेटमेंट्स हैं वो कहाँ पे यूज होती हैं। ठीक है, उससे प्रीवियस लूप्स जो है वो हम डिस्कस कर चुके हैं डिटेल के अंदर, और हमने इफ स्टेटमेंट को भी डिस्कस कर लिया। आज जो अभी हम काम करेंगे वो हम लोगों ने कोड लिखना है अगेंस्ट दिस स्क्रीन। मतलब आपके पास आउटपुट स्क्रीन जो वो इस तरह की होनी चाहिए कि अगर आप जो है वो वैल्यू दे रहे हैं इफ 10 इक्वल्स टू 10, अगर आपकी यहाँ पे कंडीशन अगर ट्रू हो रही है तो आपकी बॉडी जो है एग्जीक्यूट होनी चाहिए। अगर कंडीशन जो वो फॉल्स है तो बॉडी एग्जीक्यूट नहीं होनी चाहिए। अगर यूजर कोई वैल्यू इनपुट करता है तो आपके पास जो है वो इनपुट क्या होगी, सॉरी आपके पास आउटपुट जो है वो क्या होगी। ठीक है, अगर यूजर इनपुट करेगा, अगर वो इनपुट करने पे अगर वो कंडीशन आपके पास ट्रू होती है तो आपके पास जो है वो बॉडी जो है वो इफ की वो लाजमी एग्जीक्यूट होगी। ठीक है, जो अभी आज हम कोड करेंगे वो हम करेंगे इस आउटपुट स्क्रीन के अगेंस्ट कि आपकी ये हमें स्क्रीन जो है वो आउटपुट चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ पे आएंगे अपने टूल के अंदर और यहाँ पे हमने डिज़ाइन ऑलरेडी एक बनाया हुआ है हमारे पास। यहाँ पे 3 रिच टेक्स्ट बॉक्सेस हैं, एक इनपुट बॉक्स है हमारे पास, ये यहाँ पे यूजर जो इनपुट करेगा, ये हमारे पास आउटपुट बॉक्स है, और ये एरर लॉग है हमारे पास। ठीक है, इनपुट जहाँ पे जो भी यूजर एंटर करेगा, कंपाइल के बटन पे क्लिक करने पे यहाँ पे आपको आउटपुट शो होनी चाहिए। ठीक है, तो जो हम इसको हम करते हैं अपने पास यहाँ पे रन, और इसके हम आउटपुट पहले चेक कर लेते हैं कि हमारे पास जो वहाँ पे आउटपुट दी हुई थी वो हमारे पास था इफ पैरेंथेसिस 10 डबल इक्वल का सिंबल आप यूज करते हैं, इक्वल के 10 इक्वल्स टू 10, और यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा सी आउट की स्टेटमेंट और उसके अंदर आना चाहिए वैलिड। ठीक है, वही हमारे पास जो स्क्रीन होनी चाहिए। ओके जी, हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, वैलिड हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे इसको हम करेंगे ब्रैकेट क्लोज। अब हम देखते हैं कि हमारे पास जो वैल्यू है 10 इक्वल्स टू 10, कंडीशन जो हमारे पास ऑब्वियसली ट्रू है। ठीक है, अब हमारे पास बॉडी एग्जीक्यूट होती है या नहीं होती, हम कंपाइल पे बटन पे क्लिक करने पे चेक करते हैं। तो हमारे पास जो है वो आउटपुट स्क्रीन सिमिलर जो है वो हमारे पास यहाँ पे, जैसे यहाँ पे आउटपुट थी हमारे पास, वो हमारे पास यहाँ पे टूल के अंदर जो है वो शो हो रही है। ठीक है, ये अगर यहाँ पे कंडीशन होती फॉल्स तो क्या होता, मतलब अभी हमने कोई एल्स का स्टेटमेंट तो हमने देखी नहीं, अभी हम इसके अंदर इफ कंडीशन को देखेंगे और नेक्स्ट वीडियो पार्ट के अंदर हम एल्स पार्ट को चेक करेंगे। ठीक है, अच्छा ये हमारे पास जो है वो कंडीशन ट्रू होने पे हमारे पास इस तरह की जो है वो आपको आउटपुट जो है उसकी बॉडी जो एग्जीक्यूट होगी और आपको आउटपुट जो है वो शो हो गई है। ठीक है, हम इसको चेक करते हैं इसका कोड के, इसके बैकएंड पे कोड क्या हुआ है। कंपाइल बटन क्लिक के ऊपर बाकी सारा इसका कोड हुआ है, और इस कोड के अंदर आपने ये हमारे पास ऑलरेडी जो हम लोग प्रीवियस लैब्स के अंदर डिस्कस करते आ रहे हैं, एरर लॉग है हमारे पास, सीक्रेट टेक्स्ट एरर, उसके अंदर कोई भी एरर मैसेज अगर आपको शो होना हो, यहाँ पे बेसिकली क्या हुआ है, आपकी इनपुट जो है वो स्प्लिट हुई हुई आपकी नेक्स्ट लाइन की बेस पे या फिर एंटर की प्रेस करने की बेस पे। ठीक है, तो इसको हमने डिटेल में डिस्कस किया हुआ, इसलिए हम इसको इतना ज़्यादा डिटेल में अब नहीं देखेंगे। यहाँ पे मेथड का आपका जो फंक्शन है वो कॉल हुआ हुआ है, मेथड के फंक्शन के अंदर लाइंस पास हुई हुई है, वो वाली लाइंस जो कि आपकी स्प्लिट हुई हैं, जो कि आपकी क्या हुई है, स्प्लिट हुई हैं आपकी एंटर की बेस पे या फिर नेक्स्ट लाइन की बेस पे। ठीक है, अब इस मेथड के अंदर वेरिएबल्स बने हुए हैं कुछ, जो वेरिएबल्स आपके यूज भी होने हैं। यहाँ पे ये सारा काम हमने किया हुआ है। यहाँ पे आपकी होती है पैटर्न मैचिंग होती है, आपकी पैटर्न आपका चेक होता है कि जो यूजर इनपुट दे रहा है वो किस तरह की आ रही है। अगर वो उसका 0 कैरेक्टर जो सी है, फिर UO है, फिर U है, फिर T C आउट आ रहा है, मतलब हमने जो दिया था वो मैंने यहाँ पे दिया था, स्टार्ट में मैंने दिया था कि इफ मैंने ये वैल्यू लिखी थी 10 इक्वल है 10, तो मतलब अब जो मेरा पैटर्न जो फर्स्ट लाइन आ रही है वो मेरे पास आ रही है I और F। जहाँ पे पैटर्न इस तरह का मैच होगा I और F टाइप का, ठीक है, तो उस पे क्या हो जाएगा हमारे पास, उस पे आपका जो मेथड है वो कॉल हो जाएगा। ठीक है, सीधे सी आउट का स्टेटमेंट अगर आपकी वेरिएबल की आपकी आउटपुट है तो उसके लिए ये लिखा हुआ है। ये सारा हम लोगों ने प्रीवियस लैब्स के अंदर डिस्कस किया हुआ है, इसलिए प्रीवियस लैब्स आपने लाजमी अपने पास देखनी है, वरना आपको जो फर्दर कोडिंग है वो आपको समझ नहीं आनी। ठीक है,
जी यहाँ पे हमारे पास आके पैटर्न मैच हो चुका है। पैटर्न मैच होने पे आई और एफ और यहाँ पे आपका स्मॉल ब्रैकेट आपकी यहाँ पे स्टार्ट हो रही है। ठीक है, यहाँ पे अगर आपका इस तरह का कोई पैटर्न आ गया, मतलब अगर जो मैंने वहां पे लिखा था, ठीक है, इस तरह की अगर आपके पास कोई पैटर्न मैचिंग आ जाती है, मैंने यहाँ पे पैटर्न मैचिंग हुआ, कंपाइलर ने चेक किया कि इस तरह की कोई स्टेटमेंट आई यहाँ पे, तो यहाँ पे फौरन क्या कर लो, इफ का मेथड कॉल कर लो। तो इफ के मेथड के अंदर क्या काम हो रहा है, इफ के मेथड के अंदर हम जाते हैं और वहां पे हम देखते हैं कि हमारे पास ये इफ का मेथड है। ठीक है, अब इफ के मेथड के अंदर क्या वर्किंग हो रही है, दो वेरिएबल हैं, एक टी है एक डी है, दोनों स्ट्रिंग टाइप के हैं। ठीक है, ट्राई कैच के अंदर कोड लिखा हुआ है, जो आपके पास लाइन आ रही है, यहाँ पे हमारे पास क्या था, वो लाइन पास हो रही है जहाँ पे इफ जो वो अक्कर हुआ था, जहाँ पे आपका पैटर्न जो मैच हुआ था। ठीक है, अब लाइंस ऑफ ए जो है हमारे पास, जो आपका कोड आ रहा है यहाँ पे, उसको क्या कर दिया, ट्रिम कर दिया। मतलब डॉट ट्रिम का फंक्शन जो है वो आपके स्पेसेस को रिमूव करते हैं यहाँ पे। ठीक है, और वो हमारे पास किसके अंदर आ चुके हैं, टी के अंदर। मतलब ट्रिम होने के बाद उसकी स्पेसेस हैं, एक्स्ट्रा स्पेसेस आपकी स्टार्ट या लास्ट की, वो यहाँ पे होगी आपकी रिमूव। नेक्स्ट हमने एक वेरिएबल बनाया है जी इंटीजर टाइप का, और हमने कह दिया जो टी के अंदर लाइंस पड़ी हुई हैं, मतलब जो फर्स्ट हमारे पास जो लाइन पड़ी हुई है वो हमारे पास पड़ी हुई है कुछ इस तरह की। ठीक है, अब वो चेक कर रहा है कि इंडेक्स में जाओ और आपकी जो स्मॉल पैरेंथेसिस है उसमें एक ऐड कर दो। मतलब इसमें ऐड करोगे तो ऑब्वियसली आप यहाँ पे आ जाओगे। ठीक है, इस कंडीशन पे आ जाओगे आप +1। और यहाँ पे वो कह रहा है कि फॉर का उसने लूप लगाया और टी डॉट उसने लेंथ तक लूप लगाया। उसने चेक किया कि जब तक टी ऑफ जी इक्वल टू ब्रैकेट जो है वो स्मॉल क्लोज नहीं हो जाती। ठीक है, यहाँ पे इफ अगर यहाँ तक आ जाता है तो क्या कर दे, ब्रेक कर दे। एल्स डी के अंदर जो भी अंदर कंडीशन पड़ी हुई है, जो भी अंदर स्टेटमेंट पड़ी हुई है, वो डी के अंदर क्या करता जाएगा, ऐड करता जाएगा। जैसे ही आपकी स्मॉल पैरेंथेसिस आएगी तो वहां पे वो क्या कर देगा, ब्रेक कर देगा। ठीक है, तो इस तरह का काम हमारे पास यहाँ पे हो चुका है। इसके बाद उसने कहा कि पूरी लेंथ हमारे पास यहाँ पे, क्योंकि करली ब्रैकेट भी थी जो मैंने आपको आउटपुट स्क्रीन के अंदर शो करवाई थी, तो यहाँ पे चेक किया कि अगर लेंथ -1 ये पूरी लेंथ है। ठीक है, अब इसमें से एक अगर माइनस कर दिया जाए तो अगर वो इक्वल, अगर एक माइनस करे तो ऑब्वियसली वो करली ब्रैकेट स्टार्ट के इक्वल आता है। ठीक है, अगर वो इसके इक्वल है तो टी के अंदर नल असाइन कर दो और व्हाइल लूप चलाओ, और जब तक आपकी करली ब्रैकेट क्लोज नहीं हो जाती, मतलब बॉडी में आ जाएगा, जब तक आपकी बॉडी क्लोज नहीं हो जाती, टी के अंदर क्या होता जाएगा, आपकी लाइंस जो है वो आपकी बॉडी की वो ऐड होती जाएंगी। ठीक हो गया। और अगर आपकी ये वाली कंडीशन आपकी चल ही नहीं रही, मतलब आपकी जो है करली ब्रैकेट दी हुई नहीं है। करली ब्रैकेट्स बेसिकली आपकी मल्टीपल लाइंस के लिए आपकी यूज होती हैं कि अगर आपके पास जो बॉडी के अंदर नंबर ऑफ कोड जो है वो नंबर ऑफ लाइंस जो है वो ज्यादा है, तो आप करली ब्रैकेट स्टार्ट और आप क्लोज देते हैं। अगर आपके पास सिंगल लाइन है तो आपको करली ब्रैकेट नॉर्मली देने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, अगर आपके पास सिंगल लाइन तो ऑब्वियसली ये कोड नहीं आपका रन करेगा, यहाँ पे हो जाएगा सिंपली वो टी के अंदर क्या कर देगा, लाइंस को ऐड कर देगा। ठीक है, यहाँ पे वेरिएबल दो बने हुए हैं, एफ और आई। यहाँ पे क्या हुआ, बेसिकली जो डी के अंदर पड़ा हुआ था, डी के अंदर क्या पड़ा हुआ था, डी के अंदर ये कंडीशन पड़ी हुई थी। ये कंडीशन उसने यहाँ पे कंडीशन का मेथड कॉल हो गया, और कंडीशन का मेथड जो है ये हमने पहले चेक कर चुके हैं लैब 9 के अंदर डिटेल में, कि आप ने अगर कंडीशन को एवेलुएट करना हो तो आप कैसे एवेलुएट करते हैं, इक्वल के सिंबल से, नॉट इक्वल, ग्रेटर, लेस। ठीक है, तो ये आपने वहां से वो मेथड कॉल हो गया, और मेथड कॉल होने के बाद आंसर हमारे पास अगर ट्रू आता है तो भूल के अंदर यहाँ पे जो भी एक्सप्रेशन आता है, ठीक है, यहाँ पे भूल के अंदर ऑब्वियसली ट्रू आ गया अगर कंडीशन आपके पास क्या हो गई, अगर आपके पास ट्रू हो गई। ठीक है, यहाँ पे ट्रू आ गया, इफ बू मतलब ट्रू है तो आपका नेक्स्ट अगेन मेथड का जो है वो कॉल हो जाएगा, फंक्शन कॉल हो जाएगा, और आपकी नेक्स्ट लाइन चेक की जाएगी। नेक्स्ट लाइन के लिए आपका पैटर्न मैचिंग आपकी स्टार्ट हो जाएगी, और फिर नए सिरे से आपकी मेथड के अंदर जो वर्किंग है वो आपकी होगी। ठीक है, और एफ को क्या हो जाएगा, 1 असाइन हो जाएगा और आई -1 हो जाएगा। तो इस कोड को हमने जो रन भी करके देखा था, रन करने पे हमने जो इसको इनपुट दी थी, इनपुट के अंदर हम इसको करली ब्रैकेट दे के भी देख लेते हैं। मैंने यहाँ पे किया 10 इक्वल है 10। ठीक है, यहाँ पे करली ब्रैकेट स्टार्ट, और सी आउट के अंदर मैंने दे दिया जो भी स्टेटमेंट थी हमारी वैलिड। ठीक है, स्पेलिंग गलत हो गई, वैलिड, और यहाँ पे करली ब्रैकेट क्लोज। तो कंपाइल पे क्लिक करने पे आपको आंसर जो है वो वैलिड नजर आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, अगर मैं करली ब्रैकेट नहीं जाती सिंगल, क्योंकि हमारे पास स्टेटमेंट है,
तो आपके पास वो भी आपको वैलिड शो हो रहा है। ठीक है, मल्टीपल स्टेटमेंट्स आप डाल सकते, तो ये फ्री कंडीशन थी जो आपने यहाँ पे की। ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन, नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम इनपुट को भी चेक कर लेते हैं और एल्स पार्ट को भी देते हैं। अगर एल्स पार्ट हमारे पास आए तो वो कैसे वैलिडेट होता है। ठीक है, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।